यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और जागरूकता फैलाना है। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविकता पर आधारित हैं। यह वीडियो किसी व्यक्ति, समुदाय या समूह को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। कृपया इसे मनोरंजन और सीखने के तौर पर लें। नमस्कार दोस्तों, आज हम द रियल क्राइम स्टोरीज में बात करेंगे इस लड़के कॉलिन की, जो एक साधारण सा लड़का था। वह अपने पिता को एक बात बताना चाहता था, पर वह बहुत चिंतित था कि वह यह बात कैसे बताए। और वह बात यह थी कि वह एक गे था। उसे पता था कि अगर वह यह बात अपने पिता को बताता है तो उसके पिता बहुत गुस्से होंगे, क्योंकि वह बहुत पुरानी सोच रखते हैं। और एक दिन वह हिम्मत करके अपने पिता को बोल देता है। पिताजी, मैं गे हूँ। और यह सुनकर उसका पिता आग बबूला हो जाता है और वह कॉलिन को कमरे में बंद कर देता है और उसका बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना और स्कूल जाना भी बंद कर देता है। और वह यह सारी बात फोन पर अपनी माँ को बताता है, पर उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका बहुत साल पहले कॉलिन के पिता से डिवोर्स हो चुका था और वह बहुत दूर किसी और देश में रह रही थी। और एक दिन कॉलिन अपने पिता को बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, और इसी बात पर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और यह लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है। तो कॉलिन का पिता गुस्से में आकर एक बड़ा चाकू उठाता है और वह कॉलिन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो कॉलिन भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है और अपने पिता की बड़ी राइफल उठाकर दरवाजे की ओर निशाना बनाकर खड़ा हो जाता है। और जब उसका पिता उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ता है तो कॉलिन गोली चला देता है और कॉलिन का पिता वहीं पर दम तोड़ देता है। तो कॉलिन खुद पुलिस को फोन करता है और जब पुलिस उसके घर आती है तो वह पुलिस को बताता है कि उसको अपने पिता को स्वयं रक्षा के लिए मारना पड़ा। पर पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। पर वह जब इस केस की जांच करते हैं तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि कॉलिन ने इच्छापूर्वक अपने पिता का खून किया है। तो उन्हें कॉलिन की बात माननी ही पड़ती है कि उसने स्वयं रक्षा के लिए ही अपने पिता को मारा होगा। और अब कॉलिन पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। अब वह अपने हिसाब से अकेले रहने लग जाता है। पर थोड़े साल बाद वह अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के साथ रहने के लिए फ्लोरिडा चला जाता है। और इस वक्त तक कॉलिन की उम्र 16 साल की हो गई थी। कुछ समय तक तो वह बहुत आराम से रहता है। वह अपनी माँ के साथ घूमता फिरता है। और ये एक असली तस्वीर है कॉलिन और उसकी माँ की, जब वह कहीं पर घूमने गए होते हैं। और कुछ समय बाद कॉलिन की माँ नोटिस करती है कि कॉलिन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। और वह अपनी माँ को बताता है कि वह बस थोड़ा सा अपने पास्ट को लेकर परेशान है, क्योंकि जो उसके कुछ साल अपने पिता के साथ गुजरे थे वह बहुत भयानक थे और अपने पिता पर गोली चलाना भी वह भूल नहीं सकता। तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनिमेशन पर काम करना पड़ता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। और उन्हें एक सप्ताह के बाद पता चलता है कि कॉलिन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में लगातार असामान्यता होती है। ये पैटर्न व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में परेशानी पैदा करते हैं, जैसे रिश्तों में, काम में या समाज के साथ संबंध बनाने में। वह कुछ महीने तो कॉलिन को अस्पताल में रखते हैं और एक दिन डॉक्टर उसे बताता है कि वह अब ठीक है और वह घर जा सकता है। पर कॉलिन डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर वह बाहर जाता है तो वह अपने आप को मार देगा। तो डॉक्टर यह सुनकर उसे बोलता है कि ठीक है, तुम कुछ और महीने यहाँ पर रह सकते हो। तो कॉलिन और 5 महीने अस्पताल में रहता है और इसके बाद फिर से अपनी माँ के साथ रहने लगता है। उसकी माँ हर एक कोशिश करती है उसे खुश रखने की। वह उसे बहुत बड़े बड़े देशों में घुमाती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कॉलिन खुश नहीं दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदगी में जो चाहिए वह अभी भी नहीं मिल रहा। वह सारा सारा दिन घर पर वीडियो गेम खेलता रहता था और एक दिन जब वह स्कूल से छुट्टी करके वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वह वीडियो गेम को बंद कर देती है और इस बात को लेकर कॉलिन बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। तो कॉलिन गुस्से में आकर अपनी माँ को मारने लग जाता है। तो उसकी माँ उसको सबक सिखाने के लिए पुलिस को फ़ोन करती है और वह उन्हें बोलती है कि वह सिर्फ कॉलिन को धमकाएं,
ताकि वह आगे से ऐसा ना करे, क्योंकि कॉलिन की माँ को पता था कि उसे कोई दिमागी परेशानी है। तो पुलिस वाले कॉलिन को ऐसा ना दोबारा करने की बात करके बस चले जाते हैं। और इसके बाद कॉलिन की माँ को लगता है कि अब वह ठीक हो गया है, और कुछ महीने बाद वह उसे एक नई गाड़ी तोहफे में देती है। और ये एक रियल पिक्चर है कॉलिन की उसकी नई गाड़ी के साथ। और इतना करने के बावजूद भी कॉलिन किसी न किसी बहाने अपनी माँ से लड़ता रहा, और एक दिन फिर से उनकी किसी बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो कॉलिन अपनी नई गाड़ी लेकर नानी के घर चला जाता है, और कॉलिन की माँ भी उसके पीछे आ जाती है, और उनमें और ज्यादा बहसबाजी होने लग जाती है। पहले तो वह घर के अंदर लड़ते हैं, और फिर घर के बाहर जाकर भी एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो इस बार कॉलिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह अपनी माँ को बालों से पकड़कर घर के अंदर ले जाता है, और एक बड़ा चाकू उठाकर सीधा अपनी माँ के पेट में घुसा देता है। और उसकी माँ भी कॉलिन के पिता की तरह वहीं पर दम तोड़ देती है। और इस बार फिर से वह पुलिस को खुद कॉल करता है, और फिर बोलता है कि मैंने स्वयं रक्षा के लिए अपनी माँ को मारा। पर इस बार पुलिस उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसने ये सेम बात अपने पिता के लिए भी कही थी। और पुलिस वालों को लगता है कि उसने अपने पिता को भी जानबूझकर मारा होगा। और दोस्तों, अब यह तो किसी को भी नहीं पता कि उसके पीछे उसका पिता सचमुच चाकू लेकर उसे मारने चला था, या फिर उसने ऐसे ही गुस्से में आकर अपने पिता को मार डाला था। और इस वक्त कॉलिन के ऊपर केस चल रहा है। उसे अभी कोई सजा नहीं हुई। उसका केस ट्रायल पर है, और वह जेल में ही है, और शायद उसे 1-2 साल तक सजा सुना दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।